नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट्री 101 में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करेंगे टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप ट्रेडर के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको ये समझना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे देखना है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे पैटर्न है जिन्होंने देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं बट हम कुछ टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आए हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। कैंडलस्टिक को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये समझ लें हम लोग कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है एग्जैक्ट। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट होता है जब किसी भी एसेट का प्राइस गिरना बंद कर दे और दोबारा उठने लग जाए, मतलब शेयर प्राइस दोबारा उठने लग जाए या सेंसेक्स और निफ्टी अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो अप ट्रेंड में दोबारा आ जाए, उसी लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब प्राइस उठ रहे हो तो वो उठना बंद कर दें और दोबारा गिरने लग जाए, मतलब शेयर प्राइस डाउन आने लग जाए। अब मैं आपको चार्ट में शो करता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे देखते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है, मैंने फर्स्ट और सोल्यूशन का चार्ट खोल रखा है। इसमें अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस तो ये कैंडल बार आप मेरा क्रॉस देख सकते हैं। सबसे नीचे जो आपको रेड कैंडल दिख रही है वो अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में सबसे नीचा पॉइंट है। वही किसी भी ग्राफ का अगर वो स्टॉक कोई प्राइस फॉल करता है तो उसका सपोर्ट प्राइस हो जाता है, मतलब इससे नीचे ये स्टॉक प्राइस नहीं जाएगा। या आपने निफ्टी और सेंसेक्स में भी अभी देखा होगा, जब निफ्टी और सेंसेक्स गिर रहे थे तो उसमें 2 बार सपोर्ट ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेडिंग को 1-1 घंटा 2-2 घंटे के लिए होल्ड कर दिया गया था। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि सपोर्ट प्राइस होता है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो नया सपोर्ट प्राइस किसी भी स्टॉक के लिए क्या होगा ये डिसाइड करना पड़ता है, या नया सपोर्ट प्राइस क्या होगा, और ये उसको ही ब्रेक कर जाता है तो फिर क्या होगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहती हैं। अब चार्ट पे देखते हैं रेजिस्टेंस को कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट तो आपने देख लिया, सपोर्ट सबसे नीचे पॉइंट होता है, लेकिन मैंने आपको रेजिस्टेंस क्या बताया, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। जब स्टॉक प्राइस सबसे हाई पे होता है उसके बाद जब वो गिरना स्टार्ट होता है, ग्राफ में मैं आपको एक ट्रायंगल बना के बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप ये देखेंगे इधर तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है, मैंने आपको एरो से शो करा हुआ है, वही उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है। तो आप अगर उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस क्या हुआ है, नीचे नीचे आया है, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक का प्राइस है, जो उसके पिछले लेवल पे था उसी लेवल पे दोबारा आ गया है। अब बात करते हैं हम कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। पहला है हेड एंड शोल्डर्स पढ़ेंगे, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, वेजेस, पेनेंट एंड फ्लैग्स, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। हम इतने सारे पैटर्न्स को आज पढ़ने वाले हैं और इन्हीं 10 के बारे में आज हम समझेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। इसमें से कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल मार्केट को सूट करते हैं, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बुलिश मार्केट के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बियरिश मार्केट को प्रेडिक्ट करने में सबसे सही होते हैं। तो इसमें कोई सबसे अच्छा कोई सबसे बुरा नहीं होता है, इसीलिए हमें सारे पैटर्न्स पहले पता होने चाहिए, तभी हम इनका यूज़ करना और इनको समझना सीख सकते हैं। अगर हमें सारे पैटर्न्स पता ही नहीं है तो हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें यूज़ कौन सा करना है और किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है। पहला शुरू करते हैं। पहला है हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न कैंडलस्टिक में काफ़ी कॉमन पैटर्न है और ये हमारी बॉडी की तरह होता है। जैसे हमारी बॉडी में हेड और शोल्डर्स होते हैं, वैसे ये भी होता है। हेड थोड़ा ऊंचा होता है और दोनों शोल्डर आपस में बराबर होते हैं और ये फॉर्म करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न हमें बुलिश टू बियरिश रिवर्सल का हमें इंडिकेशन देते हैं। जैसे मार्केट क्या होगा, शोल्डर फॉर्म होते होते बुलिश होगा, फिर बियरिश में आएगा और फिर हेड फॉर्म करने के लिए ऊपर जाएगा और फिर वो मार्केट डाउन आएगा और फिर एक शोल्डर फॉर्म होगा। तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले मार्केट बुलिश हो रहा है, फिर बियरिश हो रहा है, फिर बुलिश हो रहा है, फिर बियरिश हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं बुलिश टू बियरिश रिवर्सल। हेड एंड शोल्डर एक ही लेवल पे आके फॉल बैक करते हैं, वो लेवल सपोर्ट लेवल होता है और उसी पे नेक लाइन फॉर्म होती है। अब मैं हेड एंड शोल्डर को आपको ट्रेडिंग ग्राफ में दिखाता हूँ। अगर आप क्रॉस को ध्यान से देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैं उसको बड़ा नहीं करके दिखा पाया बिकॉज ये इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ये जूम नहीं हो रहा था। बट ध्यान से क्रॉस को देखिए, एक हेड एंड शोल्डर छोटा सा फॉर्म हुआ है। आप ये देखिए, ये छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 4 मंथ्स का है, ये 4 या 3 मंथ्स में फॉर्म हुआ है। आप देख रहे हैं अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मैं जून तक का दिखा रहा हूँ। और एक बार इसकी थर्ड पीक भी अगर सपोर्ट लेवल पे दोबारा वापस आ गई तो ये और उसको भी ब्रेक कर गई
तो ये एक बियरिश डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा मार्केट में। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, जो है डबल टॉप। डबल टॉप एक ऐसा पैटर्न है जिससे ट्रेडर्स हाईलाइट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल को, जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर में जैसे था। लगातार अप ट्रेंड की वजह से क्या होगा, एक एसेट का प्राइस जो होगा वो एक पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब अपने हाईएस्ट पे। फिर वो एक लेवल को रिट्रेस करेगा, एक थोड़े नीचे लेवल तक आएगा, उसके बाद दोबारा वो उस हाई पे जाएगा और फिर वो उसी लेवल, उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए एक डाउन ट्रेंड, परमानेंट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। दूसरी पीक बनने के बाद जब वो नीचे आएगा तो सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देगा, जिससे कि वो स्टॉक काफ़ी दिनों तक नीचे रहेगा। चार्ट में देखते हैं टॉप, डबल टॉप को हम कैसे देखते हैं। अगर आप बीच में देखें छोटा सा, तो ये आपको दिख रहा होगा, एक पीक ये रही और एक पीक ये रही और नीचे एक पीक है, इसी को हम डबल टॉप कहते हैं। और आप देख रहे हो 2 टॉप की पीक है, एक नीचे की पीक है, इसीलिए हम इसको ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से एक बुलिश पैटर्न स्टार्ट हुआ है, फिर वो थोड़े दिन तक बुलिश रहा है, और लेकिन जब इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक प्राइस बहुत नीचे तक गया, मतलब एक ब्रेक करने के बाद काफ़ी दिनों तक वो नीचे ही रहा है। जब भी ट्रेडर इस पैटर्न का फॉर्मेशन देखें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे उनको सेल कर देना है, यहाँ पे उनको प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, अदरवाइज़ वो स्टॉक उनको लॉस का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं अगर इस तरीके की चीज़ों में फंस गए तो। डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर आपने समझ लिया है। ये ग्राफ को मैं चेंज करूँगा अगले वाले में, और ये छोटा काफ़ी लग रहा है इस वजह से। अब बात करते हैं डबल बॉटम की। डबल बॉटम क्या होता है? इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या होंगे, एक साथ सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे कुछ पीरियड के लिए। इससे क्या होगा, एसेट प्राइस में गिरावट आएगी और वो एक सपोर्ट लेवल से नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब प्राइस कम हो चुका है और बाइंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी। जैसे ही बाइंग स्टार्ट होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा हो रखा है। जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंच जाएगा, रेजिस्टेंस में जहां से प्राइस फिर से दोबारा ड्रॉप होना स्टार्ट होगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग फिर से सेल करना स्टार्ट कर देंगे प्राइस हाई होने के कारण। सेलिंग स्टार्ट होगी, स्टॉक का प्राइस दोबारा नीचे आना स्टार्ट होगा और फिर से एक सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा, जिस लेवल पे वो पहले से ही था। जैसे ही वो सपोर्ट लेवल पे आएगा, मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा और मार्केट प्राइस धीरे धीरे राइज करने लगेगा। इस बार मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके बहुत हाई पे चला जाएगा और एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। डबल बॉटम पैटर्न हमें ये बताता है कि डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है और ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड अप ट्रेंड। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, इस बार थोड़ा बड़ा चार्ट है। इसमें आप देखिए डब्ल्यू का फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया है। डब्ल्यू का फॉर्मेशन मैंने एनसीसी का चार्ट खोला था, उसमें मुझे डब्ल्यू का फॉर्मेशन मिल गया। अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू को देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो आप देखेंगे मार्केट प्राइस ड्रॉप कर रहा था और अब मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है डब्ल्यू फॉर्मेशन के बाद। ट्रेडर्स डब्ल्यू फॉर्मेशन जब अपने आप को रिट्रेस कर रहा हो तो बाय कर सकते हैं इस लेवल पे, सेकंड डॉट मैंने जो बनाया है। और वो डब्ल्यू जब अपने आप को पूरा रिट्रेस कर ले, उसके बाद मैंने जो रेड सर्कल बनाया है यहाँ पे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब फोर्थ पैटर्न की बात करते हैं। हमारा फोर्थ पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है, इसको हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये 5 to 10 ईयर्स में बनता है, इसलिए इसको कभी भी आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड के लिए यूज़ मत करिएगा। राउंडिंग बॉटम एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जहाँ पे हमें तीनों ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इसमें हमें डाउन ट्रेंड, कॉन्टीन्यूअस पैटर्न एंड अप ट्रेंड, ये तीनों चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। आप देख लीजिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर कॉन्टीन्यूअस पैटर्न आया और फिर अप ट्रेंड हुआ। ट्रेडर कैपिटलाइज कर सकते हैं इस पैटर्न के साथ। अगर वो इस लोएस्ट पॉइंट पे बाय कर लें, अगर उनको दिख जाए ये लोएस्ट पॉइंट पे बाय कर लें और फिर वो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक होल्ड करके उसके बाद उसको सेल कर लें और प्रॉफिट बुक कर लें। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि 3-4 दिन या 10-15 दिन या 1 महीने में आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, ये वो तरह का पैटर्न नहीं है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि मैं अलग साइड से चार्ट लेकर आया हूँ इसका। इसमें आप अगर चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, बहुत दिनों तक एक कॉन्टीन्यूअस रहता है, उसके बाद एक अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद एक कॉन्टीन्यूअस। राउंडिंग बॉटम हमें ये भी सजेस्ट करता है कि बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद, महीनों के, सालों के डाउन ट्रेंड के बाद एक अप कॉन्टीन्यूअस पैटर्न और उसके बाद अप ट्रेंड आने वाला है, जिससे हम एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न के लिए हमें काफ़ी पेशेंस रहना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे 5वें पैटर्न पे, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश कॉन्टीन्यूअस पैटर्न होता है। ये पैटर्न हमें कुछ पीरियड तक बियरिश मार्केट सेंटिमेंट शो करता है, जब तक ओवरऑल ट्रेंड बुलिश मोशन का स्टार्ट ना हो जाए।
कप जो होता है वो राउंडिंग पैटर्न के सिमिलर होता है और हैंडल जो होता है वो वेज पैटर्न के सिमिलर होता है, फॉलिंग वेज के। कप पैटर्न के बाद हैंडल पैटर्न पे क्या होगा, थोड़ा प्राइस डाउन आएगा और अपने लेवल को रिट्रेस करेगा। इस रिट्रेसमेंट की वजह से दो पैरेलल लाइन फॉर्म होगी प्राइस ग्राफ पे, उसी को हम हैंडल पैटर्न का नाम देते हैं। अब इसका ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्योंकि वरना स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा तो छोटा आ रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अगर आप थोड़ा पहले से देखेंगे तो आपको एक बुलिश पैटर्न दिखेगा ऊपर, यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। उसके बाद वो उसी लेवल पे है। उसके बाद एक बियरिश लेवल स्टार्ट होता है जहाँ से ये कप का फॉर्मेशन करता है और कप का फॉर्मेशन में फिर ये डाउन ट्रेंड एक सपोर्ट फॉर्म करता है। उस सपोर्ट से फिर ऊपर उठना स्टार्ट होता है और बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है। कुछ टाइम के लिए टेम्पोरली क्या होगा, ये एक बियरिश पैटर्न में दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, जिसको हम हैंडल बोलेंगे। कुछ टाइम के बाद एसेट क्या होगा, इवेंचुअली रिवर्स आउट होगा हैंडल से और ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। अब हम बात करते हैं अपने 6 पैटर्न की, जिसका नाम है वेज पैटर्न। वेज हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉलिंग वेज और दूसरे होते हैं राइजिंग वेज। पहले हम फॉलिंग वेज की बात करेंगे। फॉलिंग वेज क्या होता है? फॉलिंग वेज जो होता है वो 2 डाउनवर्डली स्लोपिंग पैरेलल लाइन के बीच होता है और इस केस में रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सपोर्ट से क्या होगा, स्टीपर होगा। फॉलिंग वेज हमें ये इंडिकेट करता है कि एसेट का प्राइस जो होगा वो राइज करेगा और रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर जाएगा। ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो फॉलिंग वेज में प्राइस जो फॉल कर रहा है, अगर हम देखेंगे वॉल्यूम जो मैंने हरे सर्कल से किया है, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइस एसेट के सबसे कम होता है और जब प्राइस सबसे कम होता है तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि फॉलिंग वेज हमें यही बताता है कि प्राइस अप जाने वाला है, एसेट का प्राइस ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं राइजिंग वेज की। राइजिंग वेज को अगर आप देखेंगे तो राइजिंग वेज में क्या होगा, 2 पैरेलल लाइन जो होती हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं। इस केस में क्या होगा कि जो सपोर्ट की लाइन रहेगी वो स्टीपर रहेगी रेजिस्टेंस से। उसमें क्या हुआ था, रेजिस्टेंस की लाइन स्टीपर थी सपोर्ट लेवल से। स्टीपर मीनिंग बता दूँ, स्टीपर मीन्स होता है ढलान। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि एसेट का प्राइस जो होगा वो इवेंचुअली जो होगा वो परमानेंटली डिक्लाइन करेगा और ब्रेक कर जाएगा सपोर्ट लेवल को भी। जैसे उसमें वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा था जब एसेट प्राइस ऊपर जा रहा था, इसमें क्या करेगा, वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब प्राइस बहुत कम था तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे वेज ऊपर जाता गया वॉल्यूम सबसे कम होता गया। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने के बाद अब इवेंचुअली क्या होगा, ये एसेट प्राइस डिक्लाइन करने लगेगा और ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर जाएगा। जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन करता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी उस एसेट के लिए, क्योंकि प्राइस अब ज़्यादा था तो डिमांड कम थी और अब डिमांड बढ़ेगी। राइजिंग और फॉलिंग वेज जो होते हैं वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। राइजिंग वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, बेयरिश मार्केट को, और फॉलिंग वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, टिपिकल बुलिश मार्केट को। इसलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं एक दूसरे में ही। अब बात करते हैं हमारे 7वें पैटर्न की, जो है पेनेंट्स एंड फ्लैग्स जिसको हम कहते हैं। ये तब क्रिएट होते हैं जब किसी एसेट में कुछ पीरियड टाइम के लिए क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है और उस अपवर्ड मूवमेंट के बाद अर्ली स्टेज में अपवर्ड मूवमेंट होगी। उस अपवर्ड मूवमेंट के बाद क्या होगा, ऊपर मैंने डाउन ट्रेंड का चार्ट दिखाया, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक बहुत लंबी डाउन ट्रेंड चलेगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट फिर से दिखेगी इसमें। इसी को हम फ्लैग्स और टेनेंट्स कहते हैं। पेनेंट्स होते हैं तो वो बुलिश बियरिश दोनों हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन जो आपको अभी ये चार्ट दिखाया, ये बुलिश पैटर्न चार्ट है, मतलब बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट है। ये चार्ट देखिए, इसमें आपको ये बुलिश पैटर्न चार्ट दिखाया गया है। बहुत टाइम का डाउन ट्रेंड के बाद उसमें क्या आया है, एक अप ट्रेंड आया है। अप ट्रेंड में क्या हुआ है, थोड़ा सा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड आया है फिर डाउन ट्रेंड आया है। आप देख सकते हैं वाइट पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड का है और ये रेड जो है वो डाउन ट्रेंड पैटर्न है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक सीरीज़ ऑफ अपवर्ड मूवमेंट के बाद बीच बीच में क्या है, डाउनवर्ड, छोटे छोटे डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है। इसलिए इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है। आप देखें वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है। पेनेंट्स एंड फ्लैग आपको वेज पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, लेकिन वेज पैटर्न हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है, लेकिन पेनेंट्स और फ्लैग जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। अब बात करेंगे चौथे पैटर्न की, जो है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल हमेशा अपवर्ड ट्रेंड को सिग्निफाई करता है, कंटिन्यूएशन जो रहेगी अपवर्ड ट्रेंड की उसको सिग्निफाई करता है। इसीलिए इसमें ये
हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, जिससे हमें पता चल सके कि हिस्टोरिक रेजिस्टेंस क्या रहा है किसी प्राइस का। अगर आप सेकंड पॉइंट पे देखें तो उसमें पता चल रहा है, जब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ मंथ के लिए ये उस एसेट के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया था, इसके ऊपर एसेट गया ही नहीं है। फिर अगर आप सपोर्ट लेवल देखेंगे तो सपोर्ट लेवल 3 बता रहा है। अगर नीचे की ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देखेंगे तो लेवल 3 जो है वो सपोर्ट है उसके लिए। और जैसे ही उसने 5 में वो सपोर्ट लेवल को दोबारा टच किया है, आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। और हम सबको पता है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एसेट का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस हमेशा राइज करता है। अब बात करते हैं हमारे 9th पैटर्न की, जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल जस्ट उल्टा होता है असेंडिंग ट्राइंगल के। इसमें क्या होता है कि वो अब सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस लेवल को नहीं। और इसमें मार्केट का हमें डाउन ट्रेंड पता चलता है, अप ट्रेंड नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड के बाद सीरीज ऑफ अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक परमानेंट डाउन ट्रेंड रहा है स्टॉक प्राइस में। चार्ट पे देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ है, 2-3 डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा। उसके बाद एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ चार्ट हमारा गया है। असेंडिंग ट्रायंगल में हमने देखा था कि उसमें क्या आ रहा है, उसमें परमानेंट अप ट्रेंड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, परमानेंट डाउन ट्रेंड आ रहा है। यही एक मेन डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में। यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके परमानेंट डाउन ट्रेंड आ रहा है, वहाँ रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके परमानेंट अप ट्रेंड आया था। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पैटर्न की, जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ज़्यादा कुछ नहीं है, एक या तो बुलिश और बेयरिश पैटर्न होता है, और इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न। ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, मार्केट ऐसे ही सेम रहेगा। अगर ये पैटर्न एक बार फॉर्म हो जाता है तो मार्केट हमेशा सेम रहता है, मतलब अगर आप बुलिश में है तो बुलिश में रहेगा, बेयरिश में है तो बेयरिश में रहेगा। ये पैटर्न तब फॉर्म होता है जब आप देखेंगे कि सीरीज़ बनने लगेगी लोअर पीक की और हायर ट्रफ की। मैंने आपको यहाँ पे शो भी किया है रेड कलर से। चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो ये देखिए एक पीक बनी है, उसके बाद पीक तो लोअर होती गई है, लेकिन हाँ ट्रफ क्या होते गए हैं, हाई होते गए हैं। इससे क्या लगता है ये बुलिश पैटर्न है, और इसमें एसेट का प्राइस ऊपर जाता रहेगा और एक नया रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं कि कितने वीक का, मंथ का या कैंडल का गैप होना चाहिए आपके ट्रेडिंग पैटर्न में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 7 to 8 कैंडल्स का गैप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं 3-4 वीक का गैप। मीडियम टर्म ट्रेड के लिए 3-4 मंथ्स का गैप होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 7 to 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट पैटर्न चुन रहे हैं, उसके हिसाब से ही अपना ट्रेड भी प्लान करना पड़ेगा आपको। आज जितने भी चार्ट पैटर्न मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट करते हैं एसेट प्राइस मूवमेंट को, कि प्राइस आपको पता चल सकता है प्राइस अप कब होने वाला है, लो कब होने वाला है। गारंटी नहीं रहती कि वही होगा, लेकिन हाँ आप एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट बता सकते हैं कि हाँ ये प्राइस ऐसा जा सकता है अगर आपका चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो। और उसी बेसिस पे ट्रेडर डिसाइड करते हैं कि उनके पोजीशन को क्लोज करनी है कि और ज़्यादा बाय करके पोजीशन को होल्ड करके रखना है। ट्रेंड रिवर्सल को भी बताता है, अप ट्रेंड को भी बताता है, डाउन ट्रेंड को भी बताता है। सब चार्ट के अलग अलग पैटर्न हैं और अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, इसलिए आपको सारे चार्ट पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे चार्ट पैटर्न को समझें और फिर अपना डिसीजन लें कि आपको किस चार्ट से ट्रेड करना है, नहीं करना है, कितने दिनों के लिए ट्रेड करना है, कितने महीनों के लिए होल्ड करके रखना है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना चार्ट पैटर्न डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू आप सभी को कि आप सबने इस वीडियो को देखा। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।